तो बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। अभी तक हम लोग वर्क और एनर्जी तक पहुंच चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन, और इसमें भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि हमें ये लगा कि हम 15 क्वेश्चन में सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं। हमारा बस यही एम है कि एक रिवीजन आपका अच्छा सा करा दे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी उसमें शामिल कर लें और पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तो बच्चों देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सर्कुलर मोशन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं, और 15 क्वेश्चन हम इस तरीके के लेके चलेंगे क्योंकि हम ये मान के चल कि किसी भी क्वेश्चन को, नीट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा हम ना लें, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा ही करना है और आपको भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही लगना है। और जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं, है कि नहीं? चलो चलो। तो अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आता है। सर्कुलर मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है एग्जामों में। ये मान के चलिए कि सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकता है नीट के एग्जाम में। तो हमने सारे क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालिसिस करके ही लिया है। तो आप चलिए देखते हैं हर छोटे क्वेश्चन को भी किस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है वो भी हमने रखा है, मतलब ओवरऑल एनालिसिस करके रखा है। तो आपको बड़ा मजा भी आने वाला है कि नहीं? चलो देखें क्वेश्चन 1 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना रेडियस दिया है? 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। एंड द टाइम पीरियड इज 2 पाई, 0.2 पाई। तो मतलब जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 0.2 पाई। दिया है कि नहीं दिया? तो दो चीज हमें दी है और हमसे पूछा क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या पूछा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों उसको v²/r बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? v²/r। बट यहाँ v तो कहीं दिया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, v को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? r ओमेगा में। ठीक, तो ये कितना हो गया? r² ओमेगा²। और बहुत से बच्चों को ये रटा भी रहता है, तो आप ये बोल सकते हो a = r ओमेगा² या ओमेगा² भी बोल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितनी है? होती है 2π/t होती है। कितनी होती है? 2π/t। और रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको 5 × 10⁻²। ये यूनिट कन्वर्जन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो सकता हो आंसर भी ना मैच करे। अब बच्चों क्या कर देंगे? 2 पाई, टाइम पीरियड कितना दिया है? 0.2 पाई, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 5 × 10⁻² कितना है? -2। आप पाई से पाई काट दो, पाई से पाई क्या कर दो? काट दो। और यहाँ नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, अगर इसको सॉल्व कर ले, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 20/2 हो जाएगा। बोलो सही। और ये कितना हो गया? 5 × 10⁻²। कैंसिल आउट हुआ। अब इसका स्क्वायर अगर देखो तो 100 हो जाएगा, और ये कितना है? 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड², जो कि डी आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ ही क्वेश्चन है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कैसे करना है, हम कैसे लगाते हैं, इस चीज को समझते चलना भाई लोग, है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला गया द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहले तो की पॉइंट लिखा किया कीजिए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या तो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बोलो सही है? ये दो चीज तो पता चलता है। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस कितना है? r है। एक पार्ट, हाँ तो u ना लो, इनिशियल ओमेगा ले सकते हो कि इनिशियल ओमेगा 0 रहा होगा। इट अटेन अ वेलोसिटी v0। इट अटेन अ वेलोसिटी v0। कब अटेन किया? इन द nth राउंड, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, ऐसे करते करते nth राउंड लगा रहा है, तो उसने वेलोसिटी v0 पा ली। एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आपने मोशन की इक्वेशन देखा होगा, v = u + at, s = ut + ½ at², ऐसा कुछ देखा होगा। ये लीनियर फॉर्म में है, ये क्या है? लीनियर फॉर्म में होती है। तो अब इसको एंगुलर फॉर्म में देखोगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ए की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली रेस्ट पे थी, कर दिया। ओमेगा, ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं?
ओमेगा फाइनल वेलोसिटी है, तो ओमेगा को हम बोल सकते हैं आर ओमेगा। भाई अगर आप ये कह सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। तो v फाइनल कितना है, v नॉट स्क्वायर, और नीचे कितना आर स्क्वायर, क्योंकि v बाई आर होता है। ठीक, 2 अल्फा थीटा, थीटा कितना होगा, एक चक्कर लगाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, एक चक्कर लगाए 2 पाई 4 पाई, ऐसे करते 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 कितनी बार घूमा n, तो कितना हो जाएगा 2n पाई। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं, हमसे अल्फा पूछा है सिर्फ, तो सारी वैल्यूज को नीचे भेज दो, तो कितना हो गया v नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर 2 2 जा 4 4n पाई, ये हो गया अल्फा। कोई मैच कर रहा है, v नॉट स्क्वायर 4n पाई आर स्क्वायर, सी आंसर देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था, समझे। देख लो बच्चों, एक चीज ये याद रखो कि नीट का जो फिजिक्स का पेपर होता है, ये मोस्टली कहा जाता है कि कठिन है, मगर इतना भी कठिन किस बात का कठिन है भाई। क्या सभी क्वेश्चन में मैथ लगता है? किस बात का नीट का क्वेश्चन कठिन है, मुझको ये बता दो, किस बात का नीट का क्वेश्चन कठिन है। सब लोग कहते हैं कि नीट का क्वेश्चन बायोलॉजी वालों के लिए बड़ा कठिन है। अभी बायोलॉजी वालों का दिमाग नहीं है, बायोलॉजी वाले कितना मैथ का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, कितना मोटा मोटा 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और उसको भी बेसिक मैथ कर ले तो कर ले। अबे तो रिमेनिंग तो थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको तो कर सकता है ना। इसमें कौन सा मैथ लग गया, 2 क्वेश्चन मैंने कराया, कौन सा मैथ लग गया बताओ, कुछ नहीं है। इतना तो बेसिक मैथ है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो अब बोला क्या है, द पार्टिकल ए एंड बी, कितनी आसानी से करना है। द पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस आर ए एंड आर बी। ठीक, अब देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस rb है। ठीक, क्वेश्चन बोला r वाले का जो स्पीड है वो va है और इस वाले का स्पीड कितना है, vb है। बोला क्या है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन विल बी सेम। अगर यहां से यहां तक चलेगा तो टाइम पीरियड कितना है, सेम है। ये भी यहां से यहां तक चलेगा तो टाइम पीरियड क्या है, सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा पूछा। ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पे। और क्वेश्चन में बोला कि देयर टाइम पीरियड विल बी सेम, देयर टाइम पीरियड विल बी सेम। तो बोला क्या, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी, देयर टाइम पीरियड विल बी सेम, तो एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, सेम ही होगी। और जब सेम होगी, भाई ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और जब टाइम दोनों के लिए सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 1:1। कौन सा आंसर, ए आंसर क्या है, सही। देख लो कितनी आसानी से आया कि नहीं आया, लिख लो। चलो बच्चों, जिस तरीके का नीट, देखो इस समय YouTube पे बहुत से लोग आपको नीट का क्वेश्चन करा रहे हैं, वो मैं देखता हूं कि अप टू द मतलब नीट के लेवल से भी बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि किस फ्लो में चले जा रहे हैं। एग्जैक्ट लेवल ये है नीट का, एग्जैक्ट लेवल इसको नीट का कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ हमने एम्स के भी डाले हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने CBSE PMTs के भी डाले हैं। मतलब ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट नीट का कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, बिल्कुल हम बहे नहीं है भावनाओं में। हमें आपको पास कराना है, हमें आपको सिखाना है, हमें आपको एग्जैक्ट लेवल बताना है, समझे कि नहीं। ये नहीं कि हाँ कुछ भी लगवाए पड़े, ऐसा कुछ नहीं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलो अब देखो बोला क्या है, इन अ फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रेडियस कितना है 0.25। ये घूम रहा है ऐसा, रेडियस कितना दिया 0.2 यानी कि 5/2 मीटर हो जाएगा। बोलो ठीक। एट द गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है, यानी कि आपको v बताना है। कैसे बताएंगे, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही तो एक्सेलरेशन किस तरीके का होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर की ओर होता है। तो इसका मतलब ए तो ऐसा दिख रहा है ना, ए को जब हम इधर रिजॉल्व करेंगे, इस तरफ इधर रिजॉल्व करेंगे तो थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो a cos 30। तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगी सेंटर की ओर, वो कितना होगा, a cos 30 होगा। बोलो सही है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, बात पल्ले पड़ी। अब देखो एक्सेलरेशन कितना दिया, 15 दिया है, cos 30 कितना होता है √3/2, और इधर है रेडियस, रेडियस कितना है 5/2, और ओवर रूट लगा दो, ये तुम्हारा स्पीड आ गया। आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है, सही है। अब क्या बताओ, इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो यार, इतना तो नहीं है कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, लमसम तो पहुंच सकते हो ना। ठीक है, लिख लो।
कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस हो बस, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में बोला है 2 पार्टिकल हैविंग द मास m एंड स्मॉल m, बोल दिए 2 पार्टिकल मास m एंड स्मॉल m, ठीक, मूविंग द सर्कुलर पाथ हैविंग ए रेडियस, ये ठीक, ये रेडियस है, मान लो कंसेंट्रिक है या अलग अलग है, कुछ भी है, मान लो ऐसा ही है कुछ, और इसमें मास m है और इसमें स्मॉल m है, बोलो ठीक। देयर टाइम पीरियड विल बी सेम, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी, अबे तो टाइम पीरियड विल बी सेम, एंगुलर वेलोसिटी से पहले का क्वेश्चन करा है कि नहीं करा है? ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो, बड़ा कैपिटल M हो, छोटा m घूमेगा तो 2 पाई ही ना घूमेगा, कितना? 2 पाई ही घूमेगा ना, और तो कुछ नहीं घूमेगा। आगे समझ में, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द बॉडी वाइल इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.2 मीटर, हैज द एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी? आपको लग रहा है ये छोटा क्वेश्चन है, फॉर्मूला कुछ नहीं लगना, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 0.2 ओमेगा कितना? 10, कितना आ जाएगा? 2। कौन सा आंसर? डी। ये बताओ क्यों पूछा? क्यों पूछा भाई? कुछ तो कारण होगा ना। चलो देखो अब नेक्स्ट क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फैन हैज अ ब्लेड लेंथ 30 सेंट, जो ब्लेड लेंथ होती है वो एक तरीके से रेडियस होती है भाई, पंखा उसका जो ब्लेड लेंथ है वो एक तरीके से रेडियस है, तो रेडियस हमारा कितना दिया? 30 सेंटीमीटर, तो वो हम 0.3 मीटर ले सकते हैं, ये दिया हुआ है। मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ द फैन रोटेट 120 आरपीएम, 120 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप, तो आपको एक्सेलरेशन बताना। एक्सेलरेशन अभी आपने देखा आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू कितनी है? 0.3 है, किसी तरीके ओमेगा स्क्वायर रख दो, तुम्हारे पास आंसर खड़ा रखा है। ओमेगा कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक, या आप ये बोल सकते हो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट है, या आप एक काम करो ऐसे डायरेक्ट कन्वर्जन करो, एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन और 1 मिनट का मतलब होता है 60 का सेकंड, कैंसिल आउट हुआ 30 हुआ तो कितना हुआ? पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। यहां क्वेश्चन में कितना दिया? 120 दिया है, 120 आरपीएम दिया है, तो इसका मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 120, 0 से 0 कटा, 3 से 4 कटा, इसका मतलब कितना हुआ? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन पर सेकंड होता क्या है? रेडियन पर सेकंड ओमेगा होता है, क्या होता है? ओमेगा। कितना हो गया? 0.3 हो गया, और ये कितना? 4 पाई स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, इसको तो कैलकुलेट करा जा सकता है, ये लगभग 48 या इसको 3 ही मान लो 6, लगभग 47.4 आएगा। कितना आएगा? 47.4, आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, अब चलो, इतना समय रहता है कि आप कुछ लमसम तक पा जाओ, ऐसा नहीं कि भाई जोड़ घटा नहीं है, गुणा करना है। अ स्टोन टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ की ये स्ट्रिंग है, वाइड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसे है, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 22 रेवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? यानी कि acceleration पूछा है। आओ देखो कैसे करें, कितना आसान तरीके से करूंगा, तुम देखो पहले क्या पूछा है। एक्सेलरेशन बस एक चीज दिया है, 22 रेवोल्यूशन 44 सेकेंड, और 1 मिनट 1 मीटर का वो रेडियस है, ठीक। आओ देखते हैं, यहाँ पे रेडियस कौन बनेगा? 1 मीटर ही बनेगा भाई, जो रस्सी होगी वही रेडियस होगा। अब देखो कैसे करेंगे, फोकस हो इधर। अगर मैं ये कहूं कि बोला क्या है बाई क्या कहते हैं 44 सेकेंड में ये कितना रेवोल्यूशन ले रहा है? 22 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 22 बाई डिवाइडेड बाई 44 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये होता क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/2 हर्ट्ज, ये कह सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी तो होती है। अब क्या करें, हमसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, ये 2 पाई बाई 2, ये 2 पाई एफ होता है, ठीक। आर, आर कितना दिया है? 1, बोलो सही है।
अब क्या करें, 2 पाई f की वैल्यू 1/2 और ये होल स्क्वायर, बोलो हो गया, 2 से 2 कटा, बचा पाई स्क्वायर। आंसर कौन सा है, पाई स्क्वायर, सब में पाई, इसमें इसमें इसमें। अब देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो टुवर्ड द सेंटर होगा, क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, तो कौन सा आंसर है, पाई मीटर स्क्वायर डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, हाँ यही आंसर हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर, अवे सेंटर नहीं, टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कितनी दी है v, द फोर्स ऑफ द बॉडी इज mv स्क्वायर बाई r, फोर्स कितना दिया है mv स्क्वायर बाई r, ठीक, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो एक चीज इतना याद रखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन 0 होगा, चाहे जिस टाइप ऑफ सर्कल बोले, तो इसमें बोला है कि हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल बस बोल भर दे, तुरंत कुछ मत सोचना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कितना है, 90 बनेगा, कहीं पर भी ले लो 90 बनेगा, तो वर्क डन इन सर्कुलर मोशन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0, समझ गए कि नहीं, लिख लो। नेक्स्ट देखिए बोला क्या, पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बाई पाई, रेडियस कितना दिया बच्चों, 20 बाई पाई, ये दिया हुआ है, विथ अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या बोला है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको 80 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 80, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी दी है, 80 मीटर पर सेकेंड, जो चीज दिया है लिख लो, ये दिया है, एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, मतलब कितने रेवोल्यूशन टेक कर रहा है, 2 रेवोल्यूशन, आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो तुमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे बच्चों v = r ओमेगा लिखते हो तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती, उसी तरीके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखोगे तो ये r अल्फा होता है, भाई r होगा ओमेगा की जगह अल्फा कर लो, भाई यही तो तरीका। अब देखो कैसे करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, इनिशियली मान लो रेस्ट पे है, ठीक, अब देखो ओमेगा स्क्वायर, इधर देखते भर चलो, 2 अल्फा, कितने चक्कर लिया, 2 चक्कर, तो एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर लिया तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, भाई एक चक्कर लिया तो 2 पाई, 2 चक्कर लिया तो कितना, 2 पाई हो जाएगा। अब चलो ओमेगा कैसे लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा हम बोल सकते हैं v बाई r बोल सकते हैं, जो डेटा गिवन हो उसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 अल्फा हो गया, ठीक, v की वैल्यू कितनी दी है 80, r की वैल्यू कितनी दी है 20 बाई पाई, और ये होल स्क्वायर, और ये कितना 8 अल्फा, बहुत आसानी से आना, बस काटना है, 0 से 0, 2 से ये कटा 4, तो ये पाई ऊपर आया तो 4 पाई का होल स्क्वायर, और इधर आया 8 अल्फा, 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर, और ये हुआ 8 अल्फा, कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 2 पाई स्क्वायर अल्फा, 2 पाई स्क्वायर अल्फा, 2 पाई स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और हमें तो वो चाहिए ना, a चाहिए, सॉरी हमें तो चाहिए a, अल्फा आ गया कितना 2 पाई स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 बाई पाई है, ठीक, तो एक पाई से तो पाई कट गया, 20 कितना हुआ 40 हो गया, और एक पाई बच गया, तो 40 पाई आंसर होगा, 40 पाई, यही आंसर, जो p लिखा है ना यही आंसर हो जाएगा, ये पाई है एक्चुअली, ठीक, लिख लो कितना होगा, सही ना, पाई से पाई कटा, 2 2 जा 4, बिल्कुल सही, 40 पाई, क्लियर आ गया, थोड़ा स्टेप्स ज्यादा थे और कुछ नहीं था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस, क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, ये एक कांस्टेंट फोर्स दिया है, ठीक, और किसमें है, सर्कुलर ऑर्बिट में, कांस्टेंट फोर्स क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन शैल बी प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, इधर देखो क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल टू k बाई आर, आप माइनस छोड़ दो, फोर्स एक्चुअली क्या दिखना है k बाई आर, ठीक, हमको टाइम पीरियड तक जाना, कैसे कनेक्ट करोगे टाइम पीरियड तक, फोर्स पता है mv स्क्वायर बाई r होता है, लिख दिया, देखो कितनी आसानी से करेंगे, r से r कटा, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई k बाई m, अब कैसे टाइम तक जाओगे, हम टाइम v को क्या बोल सकते हैं भाई, v इज इक्वल टू सर r ओमेगा होता है, ओमेगा आ गया तो टाइम आ सकता है, ये याद रखो, तो हम अगर यहाँ ओमेगा v पुट कर दे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा k बाई m, बोलो सही है।
अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो आर ओमेगा जो हो जाएगा रूट के बाई एम हो जाएगा, और ओमेगा हो जाएगा 1/r रूट के बाई एम। अब आसानी से देख लो, ओमेगा होता है 2π/t, बोलो होता है कि नहीं, ओमेगा होता है 2π/t, मिल गया t और r देखो क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है, आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला अ कैन फिल्ड विथ वाटर, कैन है, बाल्टी है कुछ, मान लो फिल्ड विद द वाटर। उसके बाद बोला है रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा कुछ है, मान लो ये बाल्टी है कुछ, कुछ या केन ही मान लो, ऐसा कुछ केन है, ठीक, इसमें पानी वानी भरा ही होगा, ऐसा कुछ है, और रेडियस कितना है 4 मीटर, एंड द वाटर डज नॉट फॉल डाउन, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी, ठीक, बोला क्या है, पानी गिरना नहीं चाहिए, यही बोला है, एंड द वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, ठीक। अब इसको ऐसे हम करेंगे, ये वाला जो है ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ऐसे, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई एक रिएक्शनरी फोर्स पानी ऊपर की ओर मारेगा तो पानी गिरता नहीं, ऐसे तेज तेज घुमाओ, तो तुमसे बोला द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, हमको टी बताना है, हमको क्या बताना है, टी। हम टी कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं टी, हमें टी बताना है, तो टी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोल सकते हैं, डिस्टेंस, चक्कर लगाओ तो कितना चक्कर 2πr, बोलो सही है, और वेलोसिटी जस्ट कंप्लीट द सर्कल तो कितना हो जाएगा gr। इतना याद रखिए कि अगर पानी तभी नहीं गिरेगा जब ये पूरा सर्कल पूरा हो जाए, बोलो सही है, तो कितना हो जाएगा रूट gr। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर, अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज रख दो 2 और रेडियस कितना है 4 है, और नीचे आ जाओ g मतलब 10 मान लो 10, और ये कितना है r की वैल्यू रख दो 4, ये 4 बाहर आएगा बच्चों, 4 बाहर आएगा तो ये कैंसिल कर दे, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा तो 4 पाई हो जाएगा, और नीचे रूट का 10 हो जाएगा, बोलो सही है कि इसको सॉल्व करोगे ना लगभग तो ये 4.01 के करीब आएगा। आप इसको सॉल्व करो ना तो ये 4.01 के करीब आएगा, तो हम क्या आंसर मार सकते हैं 4 सेकेंड, क्योंकि कैसे करोगे 10 है तो 3 3 9 होता है ना, तो इसका मतलब 3.1 समथिंग ये हो जाएगा, और ऊपर भी मान लो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, देखो कैसे करोगे 4 पाई और 10 लमसम पे चले जाओ तो भी आंसर 10 है ना, 10 को बोलते हैं 3 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 3 3 9 होता है, और ये भी 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 से 3 काट दो तो लगभग 4 आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्या है, सही है, डी आंसर क्या है, सही है। क्लियर हो गया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कार इज मूविंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, कार किससे मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500, रेडियस कितना दिया है 500 मीटर, इट्स स्पीड इन इंक्रीजिंग अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो स्पीड है, मतलब स्पीड है मैग्नीट्यूड में जब बदलती है चेंज होती है तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, देखो दो तरीके के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होता है, एक टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल होता है। रेडियल डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है, टेंजेंशियल क्या होता है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने में। तो यहाँ पे बोला क्या है, इट इज स्पीड मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज किससे हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक, और तुमसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दो टाइप के एक्सेलरेशन, तो at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, क्योंकि दोनों अगर आप देखें तो 90 डिग्री पे लगते हैं। ठीक, ऐसा कुछ होता है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा होता है या रेडियल और टेंजेंशियल ऐसा, तो नेट एक्सेलरेशन उनका रिजल्टेंट पार्ट होगा। अब कैसे करेंगे, हमें सेंट्रीपिटल चाहिए क्योंकि 80 तो दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, v कितना है 30 और r कितना है 500, तो इसको कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, और ये 00 नीचे 500 कैंसिल, तो 9/5 होगा, 9/5 1.8 होता है, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1.8 का स्क्वायर आप करोगे तो लगभग, अगर आप सॉल्व करो तो लगभग कितना आने के चांस है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.14 आएगा कैसा, हाँ 3.14 3.24 शायद होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 3.24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम इसको सॉल्व करें 7.24 लगभग 7.24, बट रूट है तो हम रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व नहीं करना, दिमाग दौड़ाना है। हमें 2 2 जा 4 मिलता है,
बट 3 3 9 मिलता है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2.7 आंसर मार दो फटाक से। 2 तो परफेक्टली 4 ही होता है ना, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, उसके वैल्यू बीच का है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, आंसर हो गया, सोचना ही नहीं। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल। ऐसे है, टाइड है बिल्कुल और रोटेट क्या करे, वर्टिकल सर्कल। द मिनिमम स्पीड विथ विच स्ट्रिंग हैज टू बी रोटेट। क्या बोला है, द मिनिमम स्पीड विथ विच स्ट्रिंग हैज टू बी रोटेड। अब देखो ऑप्शन पढ़ो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द स्टोन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। देखो लेंथ रेडियस का काम करता है, ठीक, लेंथ क्या करता है, रेडियस का काम करता है। बोला क्या है, द मिनिमम स्पीड पूछा, स्पीड क्या होती है, 5 GR होती है नीचे पॉइंट पे, मिड पे कितनी होती है 3 GR होता है, ऊपर अगर बात करो तो GR होता है। ठीक, ये होता है, स्पीड पूछा है आपसे, तो स्पीड में कहीं मास आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मास कहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब नहीं करेगा, सीधी सी बात है। हाँ, टेंशन जरूर करेगा मास पे डिपेंड। ठीक, नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। बोला क्या है, पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का भी क्वेश्चन लिया है, हॉरिजॉन्टल का भी लिया है। देखो, द टेंशन इन द स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द पोजीशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक, ये है, यहां पे टेंशन 30 डिग्री पे, यहां पे टेंशन 60 डिग्री पे। कब टेंशन ज्यादा होगा ये पूछा है। अभी ये बताओ, जितना स्ट्रिंग ऊपर होती चली जाएगी, जितना स्ट्रिंग ऊपर होती चली जाएगी, यहां पे क्या होगी, देखो सबसे ज्यादा खींचेगी कब, नीचे, और ऊपर क्या होगी, ढीली हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होगा वो नीचे होगा, और ऐसे ही टेंशन फिर 30 डिग्री पे ज्यादा होगा, फिर 60 पे और कम, फिर 90 पे और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो T1 है, यहाँ पे जो टेंशन है वो T2 है। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन होगा वो सबसे लोअर पार्ट में होगा, फिर धीरे 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 टेंशन डिक्रीज करेगा। तो क्या इसका मतलब है, T1 ग्रेटर देन T2। ठीक, तो क्या होगा, T1 और T2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T1 क्या होगा सर, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, फिर जैसे और स्ट्रिंग जाएगी फिर टेंशन कम और कम और कम और कम, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ये बच्चों हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए है कि नहीं है। तो आपने देखा कि मैंने सब तरीके का क्वेश्चन लिया, हर तरीके का, PYQ भी लिया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर भी लिया, वर्टिकल सर्कुलर भी लिया, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया। ये परफेक्ट है बच्चों, ये परफेक्ट है, बता रहा हूं आपसे। ठीक है, बस ऐसे ही देखते रहो, मुस्कुराते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। और जय हिंद।